हम लोग भगवद गीता का दूसरा अध्याय कर रहे हैं और इस दूसरे अध्याय में 5 सिद्धांत हैं समझने वाले। 5। तो ये 5 सिद्धांत क्या है? दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। वैसे तो टेक्निकल नाम है सांख्य योग, मगर जो कि महाभारत में जो व्यासदेव ने नाम दिया है और हमारे आचार्यों ने इसका नाम गीता सार रखा, गीता का सार। और वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों रखा है ये नाम। मगर उससे पहले सबसे पहला सिद्धांत इसमें भगवद्गीता में ये है कि दूसरा अध्याय पढ़ेंगे गीता सार और गीता प्रेस का गीता सार पढ़ेंगे तो ज़मीन आसमान का अंदर नज़र आएगा। गीता प्रेस का गीता सार कर्म करो फल की चिंता मत करो, बिल्कुल गलत है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, वो भी बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं दिया दूसरे अध्याय में। इसलिए शायद हमारे आचार्यों ने दूसरे अध्याय का नाम गीता सार रखा है कि जिससे भाई जो वो गीता सार चल रहा है वो गलत है, ये गीता सार पढ़ो। ये पहला सिद्धांत है कि दूसरा अध्याय गीता को सार रूप में भगवान समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में समरी दे रहे हैं पूरे गीता की, और कि जिससे हमें समझ आ जाए कि आगे क्या आने वाला है। ओके, दूसरा सिद्धांत इस गीता के दूसरे अध्याय में ये है कि गीता का दूसरा अध्याय आत्मज्ञान की चर्चा कर रहा है। मेन फोकस आत्मज्ञान पे। असली ज्ञान आत्मज्ञान है। ये दूसरे अध्याय का दूसरा सिद्धांत है। असली ज्ञान आत्मज्ञान है। और इसलिए तो भगवान ने, अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, भगवान ने इमीडिएटली आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। क्यों? उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि अर्जुन को शोक से निकालने के लिए। भाई जब भी कोई मरता है घर में तो लोग उसके बाद रिलेटिव्स आके क्या कहते हैं, सिंध शोक मत करो, शरीर चला गया मगर तुम तो, ये तो आत्मा है, आत्मा थोड़े ना मरती है। वही कहते हैं जो भगवान ने बोला कि जो शोक कम हो जाए। तो हमारा अर्जुन का शोक कम करने के लिए भगवान ने आत्मज्ञान दिया, क्योंकि अगर अर्जुन में शोक में होगा तो भगवान की और बातें समझ ही नहीं पाएगा। शोक में आदमी समझ नहीं पाता कुछ। कोई बिल्कुल शोक में आप उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने लगो, खाक समझ आएगा। और दूसरा कारण था आत्मज्ञान देने का कि सारे ज्ञान का आधार ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ही सारे ज्ञान की पुष्टि होती है और तुष्टि होती है। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, ये समझाने के लिए। तो जब तक हमें नहीं समझेंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं होगा। तब तक आप उसके आगे कुछ बता ही नहीं सकते। ना भक्ति, ना ज्ञान, ना कर्मयोग, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। ये तो ABCD है। तो इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान दिया। तो ये समझ लीजिए आत्मज्ञान ABCD 1 2 3 बेसिक फाउंडेशन है। दूसरा सिद्धांत। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भगवद गीता के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, 11वें से 30वें, भगवान ने आत्मा की चर्चा की है। और तीसरा सिद्धांत ये है कि भगवद गीता भी बता रही है आत्मज्ञानी कौन है। भाई आत्मज्ञान तो चलो पता लग गया, मगर जिसमें आत्मज्ञान है उसको पहचाने क्या, उसके लक्षण क्या है। तो आत्मज्ञान की चर्चा हुई है और तीसरा सिद्धांत है आत्मज्ञानी की चर्चा हुई है भगवद गीता में के दूसरे अध्याय में। आत्मज्ञानी वो है जिसको आत्मा का ज्ञान है। और ये कौन से श्लोक हैं? भगवद गीता के 54 से 72 श्लोक तक आत्मज्ञानी के बारे में चर्चा है। श्लोक नंबर 11 से 30 तक आत्मज्ञान की चर्चा है। तो अगर आप सारे श्लोक मिला के देखेंगे तो 72 में से आपके अगर टोटल करेंगे 11 से 30 श्लोक, मतलब वो 20 श्लोक हो गए। और यहाँ पे 54 से 72 19 श्लोक हो गए। 39 श्लोक 72 श्लोक में से अप्रॉक्सीमेटली 50% श्लोक आत्मा के ज्ञान के ऊपर डिवोटेड हैं सेकंड चैप्टर में। इसलिए सेकंड चैप्टर का नाम सांख्य योग भी है टेक्निकली, क्योंकि सांख्य योग बेसिकली वो योग है जो हमें समझाता है आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा कैसे इन संसार की चीज़ों से अलग है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सांख्या 24 तत्व में, उसमें 23 तत्व तो मरे हुए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। 24वां तत्व जो है आत्मा, वो जीवित है और उसकी खोज करनी है। इसलिए ये इसका चैप्टर का नाम सांख्य योग भी है। तो तीसरा सिद्धांत है आत्मज्ञानी वो है जिसको आत्मा का ज्ञान है।
और चौथा सिद्धांत ये है कि दूसरे अध्याय में भगवान ये समझा रहे हैं कि आत्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं। सारे लक्षणों को अगर जोड़ तोड़ के एक शब्द निकालें तो है स्थिर बुद्धि, जो भगवान ने आत्मज्ञान के पहले श्लोक में बताया। धेनु स्मृथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। यहीं से शुरू हो रहा है धीरा शब्द से आत्मज्ञान, और यहीं से खत्म हो रहा है धीरा स्थिर बुद्धि से आत्मज्ञानी के लक्षण जब बता रहे। तो चौथा सिद्धांत दूसरे अध्याय में ये है कि कि आत्मज्ञान लेने से क्या होगा, आत्मज्ञानी बनने से क्या होगा, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। हम किसी भी स्थिति में परेशान और डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब लोग इतना बड़ा स्ट्रेस परेशानी की बात कर रहे हैं, भगवान सोल्यूशन बता रहे हैं, आत्मज्ञान लो और किसी भी सिचुएशन में आप डिस्टर्ब नहीं होगे। अब ये आपका ये आपका चौथा सिद्धांत, अनडिस्टर्ब्ड किसी भी स्थिति में, चाहे मृत्यु भी आ जाए तब भी व्यक्ति नहीं विचलित होगा, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी। अब पांचवा सिद्धांत ये है कि आत्मज्ञान का एक और मतलब है, आत्मज्ञानी का एक और मतलब है। पांचवा सिद्धांत है आत्मज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, आत्मज्ञानी मतलब जो भगवान की सेवा करता है बिना विचलित हुए। ये पांचवा सिद्धांत है, क्योंकि आत्मा शास्त्रों में आत्मा को भी कहते हैं, आत्मा शास्त्रों में परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं, आत्मा की आत्मा परमात्मा। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद की कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त विचलित क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता भक्त विचलित, क्योंकि उसको आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब क्या है, उसको पता है मैं आत्मा हूँ, मगर उसको ये भी पता है मेरी आत्मा की आत्मा कौन है, परमात्मा भगवान। तो इसलिए वो क्या करता है, भगवान की सेवा करना शुरू करता है, उनसे संबंध बनाता है। तो ये पांचवा सिद्धांत है, आत्मज्ञान मतलब केवल आत्मा ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान मतलब परमात्मा ज्ञान भी। और आत्मज्ञानी मतलब केवल वो नहीं जो जिसको आत्मा ज्ञान है, आत्मज्ञानी वो है जिसको परमात्मा ज्ञान है और परमात्मा की सेवा करता है। तो ये आपका पांचवा सिद्धांत है। और छठा सिद्धांत है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है, वो भी भगवान दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है एक गुरु की शरणागति। तो अर्जुन ने तो भगवान को ही साक्षात गुरु बना लिया, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेम शादी माम तम प्रपन्नम। मुझे अब बताइए, जब तक हम किसी गुरु की शरणागति, गुरु जो भगवान कृष्ण का भक्त है, परंपरा में आ रहा है, जब तक नहीं लेंगे हम शरणागति, तब तक हमें आत्मज्ञान समझ नहीं आएगा। हम पढ़ सकते हैं मगर वो अनुभव नहीं होगा, और ना ही हम आत्मज्ञानी बनने की बात तो छोड़ दो जब आत्मज्ञान अनुभव नहीं होगा। सो ये भगवद गीता के 6 सिद्धांत हैं जो दूसरे अध्याय के, अगर हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय को और इन सिद्धांतों को अपने मन में रखेंगे तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय यूँ समझ आने लगेगा। और वैसे भी मैंने एक चीज़ नहीं बताई, इस अध्याय का नाम गीता सार क्यों रखा है, गीता सार क्यों रखा है? अभी जब 50% तो गीता में आत्मज्ञान की चर्चा है, जो अब 50% दूसरे अध्याय में आत्मज्ञानी की चर्चा, बाकी 50% क्या कर रहे हैं? बाकी 50% में भगवान ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की झलक दी है। तो 50% तो भगवान ने बेसिक बता दिया, भाई आत्मज्ञान के बिना तुम कुछ नहीं समझ सकते, तो क्या समझना है आत्मज्ञान लेकर। बाकी 50% में बता रहे हैं भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, जिसकी चर्चा भगवान आगे के अध्याय में करेंगे। इसलिए इसमें भगवान ने गीता का सार बता दिया। देखो गीता का सार क्या है, गीता का सार है पहले तो अपना बेसिक्स ABCD क्लियर करो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और उस आत्मा की आत्मा कौन है, परमात्मा, जो कि मैं हूँ, कृष्णा, और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, भागवत धर्म। और ये समझ के जब ये समझ लोगे तब तुम तैयार हो जाओगे आगे योग समझने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भगवान ने पूरी गीता का सार इस दूसरे अध्याय में दे दिया, अर्जुन को प्रिपेयर कर दिया कि अर्जुन देखो ऐसा है, रेडी हो जाओ, अब आगे जो आने वाला है मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। खुश हो जाओ, शोक ख़त्म करो और अब मेरी बात समझो, गेट अप और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ मेरी आज्ञा से।
हरे कृष्ण।